नमस्कार साथियों, जीवी यथार्थ एकेडमी के शानदार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अपना मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपन ने पढ़ा था रॉलेट एक्ट। थोड़ी सी बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट किस तारीख को पारित हुआ था? 17 मार्च 1919। 17 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में आतंकवादी और क्रांतिकारी घटनाओं पर नियंत्रण पाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्रांतिकारी और आतंकवादी गतिविधियों पर कंट्रोल करना, ये रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। तो रॉलेट एक्ट बनाने के लिए पहले एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था सिटीजन समिति, और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सर सिडनी रॉलेट। इस समिति का अध्यक्ष बनाया था सर सिडनी रॉलेट। ये सर सिडनी रॉलेट कौन था? इंग्लैंड के हाई कोर्ट का एक जज था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट ने इस समिति के द्वारा जब सुझाव दिया कि भाई ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में ये जो विधेयक था वो पारित होना चाहिए। तो केंद्रीय विधान परिषद में इस समिति के जो सुझाव थे विधेयक के रूप में पारित हुए और उसे नाम दे दिया रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून या रॉलेट अधिनियम। इसी के नाम पर है रॉलेट एक्ट। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारी और आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण पाना। कांग्रेस के नेताओं ने देखा भाई ये तो बहुत बुरा कानून है, क्योंकि इस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह होने पर उस भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था, उसे बंदी बनाया जा सकता था। प्रारंभ में इसका समय कितना निर्धारित किया था? जो व्यक्ति जेल में बंद है 2 वर्ष तक उसे जेल में बंद रखा जा सकता था। लेकिन बाद में इसकी सीमा क्या कर दी? 80 में। भाई जब तक चाहे तब तक उस व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा क्योंकि जो व्यक्ति जेल में बंद है उस व्यक्ति को अपने बचाव में ना तो वकील करने का अधिकार था, ना कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, ना कोर्ट में जज के सामने दलील देने का अधिकार था। मतलब अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार उस बंदी व्यक्ति को नहीं था। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा भाई ये तो बहुत बुरा कानून है, इसका तो विरोध होना चाहिए। तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। इस रॉलेट एक्ट का सबसे अधिक जो विरोध हुआ था वो पंजाब में हुआ था। पंजाब में इसका विरोध करने वाले जो 2 मुख्य नेता थे, अमृतसर के 2 मुख्य नेता थे। ये कौन कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं ने जब इस एक्ट का विरोध किया तो भाई इन दोनों नेताओं को भी गिरफ्तार करके 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार करके
जेल में डाल दिया था। 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तो इन दोनों नेताओं को जब जेल में डाल दिया तो 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक रैली निकाली गई थी। उस रैली पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी। पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गए थे, कुछ अंग्रेज भी मारे गए, कुछ भारतीय भी मारे गए थे। तो साथियों, रॉलेट एक्ट को कुछ भारतीयों ने, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अलग अलग टाइप से नाम दिए थे। जैसे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया था? बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या नाम दिया है? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। जो व्यक्ति जेल में बंद है न तो वो वकील कर सकता है, न अपने बचाव में कोर्ट में अपील कर सकता है, न जज के सामने कोई गवाही दे सकता है, साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी बयान नहीं दे सकता। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया था? कानून विहीन कानून। जिन्ना ने क्या नाम दिया? कानून विहीन कानून। जिन्ना का कहने का उद्देश्य क्या है? भाई कानून तो है लेकिन जनता के लिए इसमें उचित नियम नहीं है। कानून तो है लेकिन जनता के लिए इसमें उचित नियम नहीं है, इसलिए कैसा है? कानून विहीन कानून है भाई ये तो। और कांग्रेस ने और भारत की जनता ने, कांग्रेस पार्टी ने और भारत की जनता ने इसको क्या नाम दिया था? काला कानून, काला कानून। तो साथियों, इन तीनों पर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर रॉलेट एक्ट का उद्देश्य, या रॉलेट एक्ट का उस समिति का, सिटीजन कमेटी का अध्यक्ष कौन था, या फिर रॉलेट एक्ट किस तारीख को पारित हुआ था, ये पूछा जा सकता है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, चाहे रीट लेवल सेकंड। तो साथियों, अभी तो रिवीजन कर रहे थे अपन रॉलेट एक्ट पर, तो इसी के आगे हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट किस तारीख को पारित हुआ था? 17 मार्च 1919। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। साथियों, 13 अप्रैल का जो दिन था, यहाँ पर ये बैसाखी का त्यौहार, बैसाखी, बैसाखी का त्यौहार। पंजाब में बैसाखी का त्यौहार इस दिन मनाया जा रहा था और इस दिन सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन था। तो जलियांवाला बाग
कहाँ पर है साथियों? ये बाग है अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग है। ये जो बाग है इसमें छोटा सा एक गेट बताते हैं। अमृतसर में ये जो जलियांवाला बाग है इसमें एक छोटा सा गेट था। तो जलियांवाला बाग में अमृतसर की जनता ने एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था। शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था और इस सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति शामिल थे। शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। इस सभा में कितने व्यक्ति शामिल थे? लगभग 20,000 व्यक्ति शामिल थे। अच्छा, इस सभा का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? अमृतसर के लोगों ने इस सभा का आयोजन करने का उद्देश्य उनका क्या है? भाई डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये दोनों नेता थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। इन दोनों नेताओं को 9 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था और इनको जेल में बंद कर दिया था। इन दोनों नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। किस तारीख को बंद किया था? 9 अप्रैल 1919 को। तो इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। तो साथियों, इस समय पंजाब का उपराज्यपाल, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। माइकल ओ डायर, ये कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। अच्छा, अमृतसर का जो पुलिस अधिकारी था, ये है पुलिस अधिकारी इसका नाम था रेगिनोल रेक्स डायर। देखो, दोनों के नाम के पीछे डायर लगा हुआ है, दोनों के नाम के पीछे डायर लगा हुआ है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? माइकल ओडायर। और अमृतसर का पुलिस अधिकारी कौन है? रेगिनोल रेक्स डायर। देखो, ये जो है ना, इसको जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को रेगिनोल रेक्स डायर को जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में अपन कहते हैं भाई जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। तो माइकल ओ डायर ने
किसको आदेश दिया है? आर डायर को, आर डायर को, रेगिनॉल्ड रेक्स डायर को। माइकल ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया, भाई जो जलियांवाला बाग में सभा हो रही है उस पर आपको गोलियां चलानी हैं, उस पर आपको फायरिंग करनी है। अच्छा, ये जो सूचना देने वाला व्यक्ति कौन था कि भाई जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन हो रहा है? तो ये जो सूचना दी थी अंग्रेजों को, एक भारतीय व्यक्ति था, इसका नाम था हंसराज। साथियों, इसका नाम क्या था? हंसराज। इस हंसराज ने अंग्रेजों को ये सूचना दी थी कि भाई यहाँ पर एक सभा का आयोजन हो रहा है। तो हंसराज ने ये काम बहुत गलत किया था। अच्छा, सभा का आयोजन हो रहा है, तो ये जो है ना जनरल डायर या आर डायर, अपन कह सकते हैं ये आर डायर, ये जो आर डायर अपने साथ में 90 सैनिक लेके गया था, 90 सैनिक लेके गया, और इसने ये जो सभा हो रही थी यहाँ पर जाकर के इन लोगों से कहा, भाई आप को भागना चाहो तो भाग जाओ यहाँ से। तो इसने तो कहा, लेकिन कुछ जो व्यक्ति थे उन्होंने सोचा, भाई ये तो ऐसे ही कह रहा है, कोई सामान्य सी बात है। इन लोगों ने इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा गौर नहीं किया। इस सभा में स्त्री पुरुष बच्चे भी शामिल थे, छोटे बच्चे भी शामिल थे इस सभा में। ऐसा कहा जाता है उसके बाद जनरल डायर और इसके सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाई थी जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई थी, जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई थी, तब तक इसने गोलियां चलाई थी। तो साथियों, इस हत्याकांड में 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए, 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। जो आंखों देखा हाल था उसके अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति इसमें मारे गए थे। बहुत बुरा हत्याकांड था। भारत के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, भारत की जनता ने जब देखा, भाई ये तो बहुत बुरा हत्याकांड है, अंग्रेज लोग भारत की जनता पर कितना प्रहार कर रहे हैं, मतलब जनता को, मतलब यहाँ अंग्रेज लोग यहाँ की जनता को एक जानवर की तरह समझ रहे हैं। जनता का कोई महत्व ही नहीं है। अंग्रेज़ों के मन में ऐसी कोई मानवता नाम की भाई कोई चीज़ ही नहीं है। भारत के लोगों को बहुत दुख हुआ, कांग्रेस के नेताओं को बहुत दुख हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच की मांग की थी। ब्रिटिश सरकार से कहा, अंग्रेज़ों से कहा, भाई कम से कम इस हत्याकांड की जांच तो करवाओ। तब सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए, तब सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी इस हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी? हंटर कमेटी। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? भाई अंग्रेजों की ये तो हिमालय से भी बड़ी गलती है। गांधी जी ने क्या कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने क्या नाम दिया था, क्या संज्ञा दी थी? भाई अंग्रेजों ने ये तो हिमालय से भी बड़ी गलती कर दी। तो ये तो
हिमालय से भी बड़ी गलती है। तब गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा भाई कम से कम इसकी जांच तो करवाओ। तब सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, और इस कमेटी का गठन हुआ था अक्टूबर 1919 में, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मार्च 1920 में। तो कमेटी कब बनाई? अक्टूबर 1919 में, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की इस कमेटी ने? मार्च 1920 में। तो साथियों, हंटर कमेटी जो बनाई गई थी, इस हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? इस कमेटी में कुल 8 सदस्य थे। तो टोटल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। अब इस हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? इस हंटर कमेटी का अध्यक्ष था एक अंग्रेज था, लॉर्ड हंटर। हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड हंटर। इसी के नाम पर है हंटर कमेटी। साथियों, एक हंटर आयोग भी है, एक हंटर आयोग भी था, हंटर कमीशन भी था। ये बनाया गया था 1882 में, 1882 में बनाया गया था। और 1882 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। जो हंटर कमीशन था वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, लेकिन ये जो हंटर कमेटी है ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई है। तो हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड हंटर। तो टोटल इसमें कितने सदस्य बताए मैंने? 8 सदस्य हैं इसमें। तो 8 में से 5 हैं अंग्रेज, 8 में से 5 हैं अंग्रेज। अंग्रेज कौन कौन से हैं? एक तो लॉर्ड हंटर हो गया, 4 अंग्रेज और हैं, रस्किन, राइस, स्मिथ, बैरो। साथियों ध्यान रखना, 5 अंग्रेज हैं, 5 अंग्रेजों में लॉर्ड हंटर अध्यक्ष है, और ये जो 4 हैं ये क्या हैं? सदस्य। सॉरी, रस्किन, राइस, स्मिथ, बैरो, ये 4 क्या है? सदस्य। लॉर्ड हंटर क्या है? अध्यक्ष। अच्छा, इस हंटर कमेटी में 3 भारतीय और थे, 3 भारतीय सदस्य। इस हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे? चिमनलाल शीतलवाड़। दूसरे थे जगत नारायण। दूसरे कौन है? जगत नारायण। तीसरा व्यक्ति कौन है 3 भारतीयों में? सुल्तान अहमद। तो साथियों ये क्या है?
3 भारतीय ये भी सदस्य हैं और ये 4 अंग्रेज सदस्य हैं। तो इसमें ना 3 भारतीय और ये 4 ये तो एक तरह से सदस्य हैं और लॉर्ड हंटर क्या है, अध्यक्ष है। टोटल इसमें कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। तो हंटर कमेटी ने छानबीन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, मार्च 1920 में। मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में हंटर कमेटी ने क्या कहा, भाई उस समय की परिस्थिति को देखते हुए आर डायर ने जो किया वो उचित था। भावावेश में आकर हंटर कमेटी ने क्या कहा है, भाई हड़बड़ी में भावावेश में आकर के आर डायर ने ऐसा कदम उठाया। इतना कहकर के हंटर कमेटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई कांग्रेस के नेताओं ने देखा, भाई ये तो अंग्रेज हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें 3 भारतीय, भाई इनकी क्या चलेगी। 5 अंग्रेज हैं, 3 भारतीय हैं, इन 3 भारतीयों की इसमें क्या चलेगी। और वैसे भी केंद्रीय विधान परिषद में कोई कानून पास होता था तो वहाँ तो पूरे अधिकार गवर्नर जनरल के पास होते थे, वायसराय के पास होते थे, और प्रांतों में गवर्नर के पास होते थे। गवर्नर को भी वीटो पावर मिली हुई थी। इसी तरह गवर्नर जनरल को केंद्र में वीटो पावर मिली हुई थी। यदि गवर्नर की परिषद के सदस्य किसी विधेयक का विरोध करते हैं तो गवर्नर उस पर वीटो कर सकता था और अध्यादेश जारी करके कानून पास कर सकता था। इसी तरह गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद में अगर गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य किसी विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल ऐसे विधेयक को पारित नहीं करता था, वो वीटो कर देता था और वीटो करके अध्यादेश जारी करके वो नया कानून लागू कर देता था। तो भाई पूरे अधिकार केंद्र में तो गवर्नर जनरल के पास थे और प्रांतों में गवर्नर के पास थे। एक तरह से प्रांतों के गवर्नर की परिषद थी, उसको केवल इतना ही अधिकार था, भाई आप गवर्नर की बात मानो, और केंद्र में गवर्नर जनरल को संपूर्ण अधिकार था, भाई आपको मतलब परिषद को गवर्नर जनरल या वायसराय की बात ही माननी पड़ेगी। और भारत का वायसराय किसके इशारे पर काम करता था, भारत में ब्रिटिश सरकार के इशारे पर काम करता था, भारत सचिव के इशारे पर काम करता था। भारत सचिव या भारत मंत्री कहाँ पर रहता था, लंदन में रहता था। तो भारत सचिव या भारत मंत्री के इशारे पर भारत का गवर्नर जनरल कार्य करता था। तो इन 3 भारतीय सदस्यों की कुछ भी नहीं चली इसमें, और हंटर कमेटी ने कह दिया भाई भावावेश में ऐसा कदम आर डायर ने उठाया था। और हंटर कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कितने व्यक्ति मृतक बताए थे, कितने व्यक्ति मृतक बताए थे। तो हंटर कमेटी ने 379 व्यक्ति 379 व्यक्ति मृतक। भाई इसमें भारत की जनता के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे, भाई 1000। भारत की जनता के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे, और वास्तव में ही 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। लेकिन भाई अंग्रेज हैं, वो तो कम बताएंगे, वो ज़्यादा क्यों बताएंगे। अरे ज़्यादा बताएंगे अपनी रिपोर्ट में तो भारत की जनता आक्रोशित हो जाएगी। 1857 का विद्रोह तो दबा दिया था भाई अंग्रेज़ों ने। अगर भारत की देशी रियासतों के राजा
1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करते तो भाई 1857 में अंग्रेज भारत से भाग जाते। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों ने संख्या कम बताई, 379 व्यक्ति। साथियों ध्यान रखना, हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कितने व्यक्ति मृतक बताए हैं? 379 व्यक्ति। तो गांधी जी ने देखा भाई ये तो हंटर कमेटी ने कुछ नहीं कहा। गांधी जी ने हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको क्या नाम दिया था? गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को क्या नाम दिया था? गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज, निर्लज्ज लीपापोती, साथियों गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को क्या नाम दिया है? आप अगर इतना भी याद रखोगे तब भी ठीक है, निर्लज्ज लीपापोती। भाई अंग्रेजों ने वास्तव में छानबीन नहीं की है। अंग्रेजों ने वास्तव में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कोई ढंग से कोई छानबीन नहीं की है, बस ऊपर से लीपापोती कर दी भाई, ऊपर से लीपापोती कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे विद्वान थे, कवि थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, बंगाली भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे रविंद्रनाथ टैगोर। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने एक उपाधि दी थी, नाइटहुड। सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी थी, नाइटहुड की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा भाई अंग्रेज ये सरकार हमारे भारतीयों के साथ तो ऐसा कर रही है, इतना बुरा बर्ताव कर रही है, अरे हम ऐसी उपाधि का लेकर क्या करेंगे? अंग्रेजों की ऐसी उपाधि को लेकर हम क्या करेंगे? अरे इसे क्या सजाएंगे भाई? ऐसी उपाधि को वापस करो, ऐसी उपाधि को वापस करो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस कर दी, सरकार को वापस कर दी थी। तो ध्यान रखना सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस कर दी, अंग्रेजों को वापस कर दी थी। भाई हम ऐसी उपाधि का कुछ नहीं करेंगे, अपने घर में नहीं सजाएंगे। अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को भी ये उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि गांधी जी को भी दी थी। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, अतः सरकार ने गांधी जी को भी नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने ये अपनी नाइटहुड की उपाधि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वापस नहीं की थी। साथियों ध्यान रखना, 1920 से 1922 तक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने सबसे पहले अपनी नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस कर दी थी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। गांधी जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि असहयोग आंदोलन के समय सरकार को वापस की थी। और भी भारतीयों ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी उपाधियां सरकार को वापस की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। गांधी जी ने अपनी नाइटहुड
हुड की उपाधि सरकार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वापस नहीं की थी, असहयोग आंदोलन के समय वापस की थी। देखो, वायसराय की परिषद वायसराय की परिषद अपन 1919 की बात कर रहे हैं, और 1919 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो वायसराय की परिषद में संकरण परिषद में मंत्री थे, शामिल थे। उन्होंने वायसराय की परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने वायसराय की परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो वायसराय की परिषद से भारतीय सदस्य संकरण ने त्याग पत्र दे दिया था। वायसराय या गवर्नर जनरल 1919 में वायसराय कौन है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसकी परिषद में एक भारतीय सदस्य थे, संकरण। इन्होंने क्या दे दिया भाई? त्याग पत्र दे दिया था। भाई हम परिषद में रहकर क्या करेंगे? इतना बुरा हत्याकांड कर दिया हमारे भारतीयों के साथ, हम परिषद में रहकर क्या करेंगे? नहीं रहेंगे भाई, अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाएंगे। तो ये बात तो थी हंटर कमेटी की रिपोर्ट के संदर्भ में। साथियों, भारतीयों ने भी, कांग्रेस के नेताओं ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी बनाई थी? तहकीकात कमेटी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, इस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई है? तहकीकात कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय। अच्छा, इसमें सदस्य कौन थे? सदस्य कौन कौन थे? तो तहकीकात कमेटी में अपन सदस्यों के नाम लिख देते हैं इधर। सदस्य तहकीकात कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? सबसे पहले गांधी जी है ना, महात्मा गांधी। गांधी जी भी इसमें सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू भी इसमें सदस्य थे। CR दास, चित्तरंजन दास, इसका CR दास, चित्तरंजन दास भी सदस्य थे। अब्बास तैयब जी,
अब्बास तैयब जी। साथियों, इसमें एक सदस्य और है, पुपुल जैकर। कितना भी गहरा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी, तहकीकात कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन है भाई, मदन मोहन मालवीय। इसमें कितने सदस्य हैं, 5, टोटल हो गए 6। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हैं। और इसमें सदस्य कौन कौन है, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और पुपुल जैकर। तो ये थी कांग्रेस की तहकीकात कमेटी। तो इस तहकीकात कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की। छानबीन के बाद अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कहा भाई जनरल डायर ने जो किया वो बहुत गलत था। उसने हड़बड़ी में जो कदम उठाया वो बहुत गलत था। तो कांग्रेस की इस कमेटी ने जनरल R डायर द्वारा जो फायरिंग की थी, उस सभा पर उसे इस कमेटी ने भाई भावावेश में जो कदम उठाया R डायर ने, वो गलत था, अमानवीय था। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के आगे जब R डायर ब्रिटेन की जो संसद है, उसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब चर्चा ब्रिटेन की संसद में हुई, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य थे, उन सदस्यों ने जनरल डायर की प्रशंसा की थी। जनरल डायर की प्रशंसा की थी। ध्यान रखना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने यहाँ पर भारत की जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है। अपने यहाँ की जो लोकसभा है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। अपने यहाँ की जो राज्यसभा है, भारत की जो राज्यसभा है, वहाँ की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समान है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने जनरल डायर की प्रशंसा की थी, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने जनरल डायर की प्रशंसा नहीं की थी। लेकिन फिर भी जनरल डायर को पुरस्कृत किया गया था। ब्रिटेन की संसद द्वारा जनरल डायर को एक उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा जनरल डायर को एक उपाधि उस उपाधि का नाम क्या था, सॉर्ड ऑफ ऑनर। तो ब्रिटिश संसद ने जनरल डायर को कौन सी उपाधि दी है, सॉर्ड ऑफ ऑनर। भाई सम्मान के रूप में एक तलवार भेंट की, सम्मान के रूप में एक तलवार भेंट की। और जनरल डायर को 2600 पाउंड की क्या दी गई थी, धनराशि। 2600 पाउंड दिए गए जनरल डायर को। और जनरल डायर को कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। वहाँ की हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा क्या कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर।
तो ब्रिटिश संसद द्वारा जनरल डायर को एक उपाधि दी गई, सॉर्ड ऑफ ऑनर, सम्मान के रूप में एक तलवार दी गई है, 2600 पाउंड की धन राशि दी गई, और उसे क्या कहा गया है? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। भाई तूने भारत में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। साथियों, पंजाब का एक क्रांतिकारी था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ऊधम सिंह ने जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी दिन कसम खा ली थी, भाई मैं माइकल ओ डायर को तो मारूंगा, मैं माइकल ओ डायर को मारूंगा। तो देखो ऊधम सिंह ने कितना इंतजार किया। मार्च 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ डायर को भाई माइकल ओ डायर कौन है? अरे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है माइकल ओ डायर। इसी ने तो आदेश दिया था रेगिनॉल रेक्स डायर को, आर डायर को किसने आदेश दिया था? माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था। तो ऊधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। और आर जो डायर था वो तो 1923 में हैजे के कारण अपने आप ही मर गया था। लेकिन ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। कब मारा था? मार्च 1940 में, मार्च 1940 में। तो साथियों थोड़ा सा इस पे रिवीजन करते हैं। जलियांवाला बाग कांड के लिए कौन सी कमेटी बनाई है? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड हंटर। इसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। 8 सदस्यों में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। 5 अंग्रेज कौन है? लॉर्ड हंटर, रस्किन, राइस, स्मिथ, बैरो। 3 भारतीय कौन है? चिमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण सुल्तान अहमद। भारत की जनता के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए? 1000 से अधिक। लेकिन हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कितने व्यक्ति मृतक बताए हैं? 379 व्यक्ति बताई थी। कांग्रेस के नेताओं ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को क्या नाम दिया था? महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए क्या कहा था? ध्यान रखना, हिमालय से भी बड़ी गलती, अंग्रेजों द्वारा भारत में की गई हिमालय से भी बड़ी गलती, ये तो कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड को। लेकिन हंटर कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने क्या नाम दिया है? कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने क्या नाम दिया है? पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती। भाई अंग्रेजों ने कोई वास्तव में छानबीन नहीं की, ये तो ऊपर से लीपापोती कर दी भाई। इस कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस कर दी थी। और वायसराय की परिषद के सदस्य शंकरन ने वायसराय की परिषद से क्या कर दिया भाई? त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस ने कौन सी कमेटी बनाई? तहकीकात कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो तहकीकात कमेटी में टोटल सदस्य कितने हैं? 6। टोटल कितने सदस्य हैं?
6। और इसके अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय। इसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी, पुपुल जयकर, ये इसके क्या थे? सदस्य थे। तो साथियों, आज इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी सिद्ध होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।